ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣਾਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाओ। परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चबर छत्र तख्त दे मालिक, दया सिंध कृपा निध, गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जो साहिब कमाल सर्वंसदानी अमृत के दाते, वालिए दो जहान धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर साहिब विखे हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करन दा सफल यतन कर रहे हो। सतगुर जी दे हजूर सजे होए ना गुरमत समागमां विच श्री गुरु रामदास महाराज जी दे प्यारे कीर्तनीय भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी कोहाड़का तिन्हां दे समुचे जथे पासों आप जियां ने इलाही बाणी दे रस पिन्ने शब्द कीर्तन सरवण कीते हन। आओ साध संगत कुछ कु मिनटां वास्ते आपो अपनी सुरती वरती फिर एकाग्र करो, गुरमत विचारां नाल साझ बनाइए। एक बार करो कृपालता, लाओ हाजरी, बख्शो आसीस। दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जियां ने कुछ समा पहला भी कथा सरवण की है। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहर तिन्हां ने अपनी कथा नूं इत्थे विश्राम दिता है कि साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह कलगीधर दशमेश पिता अपना स्वरूप अपनी काया पलट गए। अपना आप आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच टिका के सानू सदा वास्ते अपना पक्का जामा बख्श के गए ने और हुक्म करके गए ने, बेनती नहीं हुक्म। पातशाह ने इस धरती ते हुक्म कीता है, आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ,
सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अपना पक्का जामा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच पातशाह रख गए। ये गल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने कह दी, भाई जेड़ा भी सिख साडे दर्शन करने चाहुंदा वो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे दर्शन करे, ਉਹਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन होणगे। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी निरंकार बाणी पढ़े, भाई वो बाणी पढ़ेगा सीधी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां नाल गल होएगी। पातशाह ये हुक्म करके गए, जो सिख मुझ दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। इनू प्रैक्टिकल रूप 10वें पातशाह ने आप दिता है। पर साध संगत तुसीं बाणी पढ़न वाले बैठे हो, शब्द गुरु नू गुरता गद्दी दी गल श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी ने पहले जामे विच ही कर दित्ती। जदों गुरु नानक साहिब महाराज तो सिद्ध जोगी पुछदे ने, बाबा तेरे कोल इन्नियां करामातां ने, रिधियां सिद्धियां ने, साडी उम्र वड्डी है, साडे कोल रिधियां सिद्धियां करामातां बहुत ने, पर हे गुरु नानक साहिब महाराज तुहाडी उम्र शरीर करके वड्डी नहीं, पर पातशाह तुहाडी कमाई बहुत वड्डी है। ये दसो तुहाडा गुरु कौन है? हे गुरु नानक साहिब साडियां तो उम्रां भी वड्डियां ने, असीं तां 250 साल की उम्र कर लई, 300 साल की उम्र हो गई, जटां वधा लईआं, प्राणायाम जुगत नाल उम्र वधा लई। पातशाह साडी उम्र भी वड्डी है, पर हे गुरु नानक साहिब महाराज तुहाडी कमाई बहुत वड्डी है, ये दसो तुहाडा गुरु कौन है? ते जवाब पता की दिता? जदों सिद्ध जोगियां ने सवाल किया कवन गुरु किसका तू चिल्ला, पातशाह ने उसे दिन कह दिता सी कि पवन आरंभ सतगुर मत बिला, शब्द गुरु सुरत धुन चिल्ला। श्री गुरु रामदास महाराज जियां दा समा आया, अजे आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दी बीड़ नहीं बधी। ये धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने संपादना की, पर साध संगत ये गल गुरु रामदास महाराज जियां ने कह दी कि बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। प्रगट गुरां दी देह वाली गल गुरु रामदास महाराज जियां ने कर दी। परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु दा निस्तारा बाणी गुरु है। साध संगत 10वें पातशाह ने अपनी शरीर की काया पलट के सानू स्वरूप दिता है। वो स्वरूप आद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दे प्रतख तुसीं दर्शन कर रहे हो। मैं कथा नू अगे तोरन तो पहला मन करदा आ पंक्ति आपां मिल के पढ़ीए, जो भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने कही, जिहदा प्रतख श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर करके इस धरती ते विखाया। भाई साहब भाई गुरदास साहब कहते हैं गुरु नानक दा निर्मल पंथ चलिया, और पातशाह 10 पातशाहियां दे शरीर विच गुरु नानक साहब महाराज तो लैके 10वें पातशाह तक शरीर काया पलटते रहे, पर साध संगत जोत इक्को रही। एक चीज ध्यान विच रखियो, सिखां दे कोई 10-11 गुरु नहीं, साध संगत इक्को ही गुरु है। शरीर दे जामे काया पलटी है, गुरु गुरु नानक साहब महाराज तो लैके हुण तक इक्को ही गुरु रहा है। वो साध संगत शब्द गुरु जोत ऊहा जुगत सहाय सह काया फिर पलटी। इनू भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहे आपां प्यार विच पढ़ना है। वो कहते ने काया पलट शरीर बनाया, काया पलट स्वरूप 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 बन, काया पलट स्वरूप बनाया, काया
दर्शन करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे गज के कहो, काया पलट स्वरूप बनाया, 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 काया पलट स्वरूप, काया पलट स्वरूप बनाया, काया पलट स्वरूप मारिया सिक्का जगत विच, मारिया सिक्का जगत विच, मारिया सिक्का, मारिया सिक्का, नानक निर्मल पंथ चलाया, काया पलट स्वरूप बनाया, नानक निर्मल पंथ चलाया, काया पलट स्वरूप बनाया, नानक निर्मल पंथ चलाया, काया पलट स्वरूप बनाया, काया पलट स्वरूप बना, काया पलट स्वरूप। 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने काया पलट लई, सानू स्वरूप बख्शिश किता आद धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। और साध संगत ये गल 7वें जामे विच ही कह दी, जिहड़ा सिख गुरबाणी दा भय करेगा वो गुरु दा सिख है, जिहड़े सिख दे अंदर गुरबाणी दा भय नहीं, पातशाह कहंदे वो मेरा सिख नहीं। महाराज जिहड़ा सिख भय रखे, फिर पातशाह ने किन्नी किरपा कीती, सानू छूट दित्ती, साध संगत साडे उत्ते तरस कीता। कहंदे सिखा तेरा जप तप संजम पूजा नेम बहुता नहीं, ओ तू गृहस्थी है, तेरी भगती बहुती नहीं, पर इन्ना काम कर ले, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का भय रखी ते प्यार रखी, जब बिना प्रयास तो तेनू तेरा गुरु पार लंघा लेगा। साध संगत ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਠ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਝੋਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਇੱਕ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਪ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ, नींद दे 2-4 चौके लग जाते ने। सिखा वो भी तेरे कोलों सुरत टका के पाठ नहीं हुंदा। 16 साहिब दा पाठ 3 या 4 मिनट दा पाठ है, ओदे विच भी पाठ करदे कई बार पंक्तियां रहिंदियां हुंदियां ने, नींद आउण लग पैंदी। पर सतगुरां कहा जहां तैनूं सब कुछ माफ है, ओए तैनूं पाठ करदे नींद आ जाए तां भी कोई गल, तेरी सुरत नहीं टिक रही तां भी कोई गल नहीं, तेरा जप तप संजम पूजा पाठ बहुता नहीं, कोई गल नहीं, पर आद गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का भय रखी, मन में डर होवे तैनूं बिना प्रयास तो गुरु पार लंघा ले। ये गल 7वें जामे विच पातशाह ने कह दी। हजूर कहंदे जो सिख गुरबाणी भय करे, जिहड़ा भय रखे मन, जो सिख गुरबाणी भय करे, बिन प्रयास बब सागर तरे। महाराज जिहड़ा डर ना रखे, कहंदे जिन भय अदवना बाणी तारा, ये जान लियो फिर जानो सो सिख नहीं हमारा। भाई जिहदे अंदर भय ते प्यार गुरु दा डर नहीं, वो गुरु दा सिख नहीं। एक महापुरुष बहुत प्यार वाले सिख कौम में होए, हुण साध संगत लाइव ते कथा करनो भी डर लगदा है वे जे किसी साधु संत दा नाम लै दिओ तां फिर निंदकां दीयां गल्लां भी बहुत सुणनियां पैंदियां। असीं किसी होर मत विचों संत दी उदाहरण दे दईए, जैन मत, बुद्ध मत, ईसाई मत, जां कह दईए भाई मुसलमानां च कोई फकीर होए, फिर नहीं बोलणगे। जिद्दण कहा कोई सिखां विचों संत दा नाम लो, लो तुहाडे दुआले हो जाणगे। साध संगत जिन्हां नूं भुलेखा है कि संत नहीं हुंदे, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ के
गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ते विश्वास ते भरोसा रखियो। ਆਪਾਂ कई बार कहने नहीं जी संत शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज वास्ते आए, संत शब्द गुरु वास्ते आए, गुरु वास्ते भी संत शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच आया। पर साध संगत गुरु कल्ला संत नहीं, वो सिखो गुरु तो वो पावर है किसी भी शरीर धारी मनुख ते गुरु अपनी दृष्टि पा दे, ओनू एक पल विच संत बना के रख दे। ये मैं कोलों नहीं, पातशाह की बाणी चो कह दे। हजूर कहेंगे पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे होए संत। ये पूरे गुरु कोल पावर है, वो अमृत दृष्टि पा दे, एक पल वे शरीर धारी बंदे नु संत बना सकता है। साध संगत संसार विच बहुत चोर ने, पर वो बंदे चोरी करन वालियां दा कई बार औगण छुपिया रहिंदा है। बड़े नशई ने, वो नशा लुक छुप के करते हैं। पर संसार में कुछ चोर ऐसे होंगे ने जेड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। कुछ नशेड़ी वो है जिन्हों के नाम नाल पक्का लग जाता बंदा अमली है, कुछ बंदे के नाम नाल नाम लग जाता पक्का चोर है, क्योंकि बदनाम हो गया। साध संगत इत्थे बदनाम होए चोर भी इस घर में आए, मेरे गुरु ने एक दृष्टि पाई, चोरां तो संत बना के रख दिया। इतिहास पढ़ के वेखो, भाई विधि चंद साहब नूं पूरे इलाके विच कहंदे ने बदनाम चोर है। मैनू माफ करियो, ये शब्द कथा विच वरतने पैंदे। आले दुआले लोकां नूं पता है ये बंदा चोरियां करदा है। जेड़ा बदनाम हो गया होवे, जिद्दन गुरु दे सिख दी शरण संगत विच आए, भाई अदली साहब दी संगत मिली, पूरे गुरु गुरु अर्जन दे महाराज दी अमृत दृष्टि पई, जेनू लोग चोर कहंदे सन, ओही भाई विधि सिंह साहब साध संगत एडे वड्डे संत बन गए। शरीर छड्डण तो 20 दिन पहला ज्ञान हो गया कि मेरी मौत का वक्त आ गया। छेवें पातशाह नूं हथ जोड़ के कहा, महाराज मैं किसी फकीर नाल वादा कीता है, महाराज असीं इकट्ठे शरीर छड्ड। महाराज जदों मैं तुहाडी बाणी पढ़ रहा सी कि भाई नानक कच्चड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओए जे बंदे विछड़े हो मोया ना जाई छोड़। वो मुसलमान फकीर ने कहा इदां दा कोई सज्जन हो सकदा जेड़ा मरण तो बाद भी साथ दे, जिउंदियां भी रहे, मरदियां भी नाल चले, ओ दरगाह तक सज्जन सही नाल में चलदियां नाल चलन। इस तरह का सज्जन संत कोई हो सकदा है? भाई विधि चंद ने कहा मेरे गुरु ने कहा तो हो सकदा है। वो मुसलमान फकीर बोलिया, फिर भाई विधि चंद जाओ मैं तेनू गुरु दा सिख संत मनना, जिदन मेरा अंतिम समा आवे आपां इकट्ठे शरीर छड्डना। भाई विधि चंद जी ने वादा कर लिया, साध संगत तो वादा निभे। कीरतपुर साहब तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तो आग्ञा लई, देवबंद यूपी विच आके इकट्ठे शरीर छड्डिया। ਇਹਦਾ मतलब शरीर छड्डण तो पहला किसी नूं 20-25 दिन पता लग जाए मेरा मौत का वक्त आ गया, वो संत नहीं ब्रह्म ज्ञानी नहीं तो होर की है। साध संगत बदनाम होए चोरां नूं मेरा गुरु इक्को दृष्टि पाके संत बना दिंदा है। इसलिए गुरु संत नहीं, गुरु रब है। गुरु ते परमेश्वर विच कोई अंतर नहीं। पूरा गुर अखियो झाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। बादशाह ने कहा जेड़ा सिख मन विच अदो पैर रखे। खैर वो महापुरुष सिख संत संगत विच बड़े प्यार वाली हस्ती होई। उन्हां कोल एक गरीब माई आई, ये जिंदगी विच अपने कम आउण वाली गल। उस माई ने रो के कहा बाबा जी साडे गलों भी दलिद्र लथेगा कदे, साडे घरों भी कदे गरीबी मुक्केगी। महाराज जदों दी मैं व्याही आई है, बच्चे व्याहे गए ने, घर विचों गरीबी नहीं जे मुक्की। मैनू 25 साल हो गए लोकां दे घर बर्तन मांजदे, 25 साल गुजर गए झाड़ू फेरदे, घर विचों दलिद्र गरीबी मुक्की नहीं। महापुरुषों साडे घरों भी कदे गरीबी मुक्केगी। ते साध संगत वो महापुरुषां ने माई वाल वेख के एक गल कही, कहते माई किसी का कोई कसूर नहीं, कई बार दोष अपना ही हुंदा है। कहते बीबी जा अपने घर विच ही वेख, उत्थे कोई दोष है। कहते महापुरुषों दस दो। ते महापुरुषां फिर एक वचन कहा, माई अपने घर विच गौर नाल वेख, किते ना किते आले खल्लां खुंजियां अलमारी विच हो सकदा है तुहाडे घर विच गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी बेअदबी हो रही होवे। अपने घर विच वेखो बाणी निरंकार है, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। जा माई निरंकार नूं बाहर की लभदी है, तेरे घर विच हो सकदा है किते तू नरादरी ना करदी हो। अपने घर च वेखो सत वचन कह के चली,
घर की सफाई की, आले अलमारियां सब देखे। साध संगत फिर एक लक्कड़ की टुट्टी जे सदूकड़ी अलमारी विचों ओनू बाणी दे 2 गुटके पोथियां मिलियां। अंग भुरे हुए सन, उल्ली लगी हुई सी, मिट्टी जमी हुई सी। वो गुटके लिया के सेवा की गुरु घर में। नवे वो महापुरुषों के स्थान तो बाणी दे गुटके ले गए। जिदन तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दियां पोथियां दे कवर कपड़े विच रख के अदब करन लग पे, उदन तो घर में दलिद्दर मुक्कन लग पिया। एक दिन ऐसा आया उसे माई दियां कोठियां पै गई, अज कारां खलोतियां। साध संगत आपां गुरु नूं रब जान के सेवा करी, मन में अदब होना चाहिए। जो सिख गुरबाणी पै करे, बिन परिहास भव सागर तरे। बाणी का अदब करन लग जाओ तो साध संगत बाणी घट भी पढ़ोगे तां भी गुरु साडी बांह फड़ के रखे। ये ओ गुरु है। मैनू हुण याद आ गया, परसों पातशाह का प्रकाश इत्थे होया। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का हुक्मनामा तुसीं सरवण कीता। इत्थों पातशाह ने उसे स्वरूप तो हुक्मनामा दिता है। सोरठ महला पंजवां, गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया धारी, नाम परियो भगत गोबिंद का, ये रखो पहज तुम्हारी। साध संगत तुसीं हैरान होवोगे, जेड़ा आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी गुरता गद्दी दा हुक्मनामा इस स्थान तो आया है। अगले दिन सवेरे मेरे धन गुरु रामदास महाराज ने पूरी दुनिया के अंदर ब्रॉडकास्ट कर दिता, वही हुक्मनामा सचखंड श्री हरमंदर साहिब। ये कौन कहता है? कौन कहता है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलते नहीं। मेरी एक बेनती है, मिनट गिणवे मिणवे ने, जदों कथा समाप्त हुई जकारा उदों छड्ड। कौन कहता है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलते नहीं? गुरु ग्रंथ साहिब बोलते ने, सिखा तैनू बुलाना आना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब सुनते ने, तैनू सुनाना आना चाहिए। जिदन अंदर भय ते अदब पैदा हो गया, उदन गुरु ग्रंथ साहिब विचों आया होया हुक्मनामा तैनू इंज लगेगा गुरु मैनू कह दे। साध संगत उस दिन दे हुक्मनामे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी प्रतख रब ने, और हुक्मनामे विच भी शब्द गोबिंद आया, वह भी अकाल पुरख रब वास्ते। बस अंदर भय भावनी ते प्यार होवे, तुहानू इंज लगेगा वो हुक्मनामा गाउंदियां पातशाह ने यह गल सानू कही है, सिखा तू रोज अपने गुरु नू कह दिया कर, दाता मेरे कोल कर्म धर्म जप तप संजम नेम जत सत पूरा नहीं, पर पातशाह तेरा बाणा पहने मैनू पता है तू अपने भगतां दे नाम दी ला जरूर रखदा। सिखा जिदन तेरे नाम नाल गुरु दा दिता सिंह शब्द जुड़ जाए, तैनू गुरु दा बाणा मिल जाए, उदन गुरु दे बाणे दी अरदास गुरु दे चरनां च करी। ये सच है, गुरु लजपत जरूर रखदा है, गुरु तो बगैर कोई पत रख ही नहीं सकता। ये अरदास करनी है, पातशाह नाम परियो भगत गोबिंद का, ये रखो पह तुम्हारी हर जियो, निमानिया तू मान ने चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। आ पंक्ति एक बार गज के प्यार नाल कहो, ये रखो पैज तुम्हारी, 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 ये रखो पैज, यह रखो पैज तुम्हारी, रखो नाम परियो भगत गोबिंद का, नाम परियो भगत गोबिंद का, नाम परियो भगत गोबिंद, नाम परियो ए रखो पैज तुम्हारी, ए रखो पैज तुम्हारी, ए रखो पैज तुम, ए रखो पैज। फिर गुरु कलगीधर दशमेश पिता साध संगत वो बादशाह दरवेश हन, वो शाहे शहनशाह हन, उन्हां वर्गा दुनिया विच किहड़ा शहनशाह ओदा दर छड्ड के किसे होर दर ते मंगण जाइए। सिखा तैनू लाज होनी चाहिए। साहब श्री गुरु कलगीधर पातशाह दी वडियाई च बैठे हो,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੱਸਣਾ? ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਟੱਪ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੱਪੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿਲੂਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਹਿਲੂਰ ਤੋਂ ਕਟੌਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੰਸੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਸੁਣਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ। 1.5 ਘੰਟਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਬਾਈਆਂ, ਕਵਿਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੱਦਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਜਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ 18,000 ਰਜਤ ਪੁਣ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ 18,000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਖਜ਼ਾਨਜੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-4 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਾਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਥੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,
महाराज कहते वो हाथी पालकी सजा के कवि हंसराज नूं दे दिओ। राजे हाथियां ते आउंदे ही शोभा दिंदे ने, राजे हाथियां ते आउंदे जांदे चंगे लगदे। पातशाह ने हाथी बख्श दिता। ये 2-3 दिन श्री आनंदपुर साहिब रहा। जदों पातशाह कोलों छुट्टी लैके अपने नगर चलिया, हजूर ने खजाना लद दिता घोड़ियां ते, 11 सिख नाल कल्ले, एक मोरे नगारा दिता, जाओ भाई नगारा बजा के ते पिंड छड्ड के आओ, ਇਹਦਾ घर बनाउणा। जिन्नी देर हंस राम जी का महल नहीं बन जाता उन्नी देर वापस ना आयो। सिख नाल भेज दिते। जदों पातशाह नूं तोरन लगे ना, ये हाथी की पालकी ते बहन लगा। अज पहली बार हाथियां वाले अगे झुकिया बहुत है, अज हाथी ते पहली बार बहन लगे। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश पालकी सजी हुई हाथी दे कोल, पातशाह ने कहा सजो कवि हंसराम जी, हाथी ते विराजमान होवो। इन्हें अखां भर लईआं, रो पे। हजूर कहते ने हुण क्यों रोंदा है? ते प्यार विच कहंदा महाराज सुनिया सी गुरु गरीब नवाज है, अज अखां नाल देख ले। सुनिया सी नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे, गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छतर धरे। अज वेख लिया कंगालां दे सिर ते छतर, जे कोई रख सकदा गुरु गोबिंद सिंह रख सकदा। हथ जोड़ के अखां भर के कहंदा महाराज एक बेनती है, मैं कुछ मंगना है। जेड़े कोल खलोते सन ना साध संगत, असीं ताइयों अधूरे रह जाते क्योंकि असीं विचला भेद नहीं समझ पाउंदे। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਮੰਗੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, महाराज तुसी प्रसन्न होके आप दिता है, पर एक चीज मैं मंग के लेनी हूं। पातशाह कहते ने मंगो कवि हंसराम जी। इन्हें मंगया पता की आ गुरु के खालसा पंथ बैठे, सिखो किन्ने भी अमीर हो जाओ आ चीज कलगियां वाले कोलों जरूर मंगियो। हाथ जोड़ के कवि हंसराम कहंदा महाराज खजाना मंगया नहीं, तुसा आप दिता है। हाथी मंगया नहीं, तुसी आप दिता है। एक चीज मंग के लेनी पातशाह, बस अपने चरनां विच थां दे दिओ। ये मंग के लेना पैंदा है। हाथ जोड़ के महाराज चरनां च थां दे दिओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बोले, प्यार दे के प्रसन्न होके कहंदे कवि हंसराम जी आनंदपुर साहिब आउंदे जांदे रहियो, गुरु नानक दे चरनां च थां भी मिल जाएगी। सिखो मेरा विश्वास है, ओ सिखा तू गुरु दे धामां ते शरधा प्रेम भावना विश्वास ते भै रख के आउंदा रही, एक दिन गुरु चरनां विच थां भी जरूर दे देगा। बस अंदर भै जाए। हजूर ने कहा जरूर थां मिले। कदे 52 कवि पढ़ो पातशाह दे, ओदे विच कवि हंसराम जी नूं श्रेष्ठ थां दिता है। और साध संगत पातशाह ने हाथी ते बिठा दिता, नगारा बजे उतर पे, जय जयकार होई। जदों कटौच रियासत विच बढ़िया ना, ते कटौच रियासत दा राजा कृपाल चंद कटौचीया वो शिकार खेडदा। उन्हें कहा हाथी ते कोई आउंदा नगारा बजदा, किसे रियासत दा राजा होना। वो घोड़े तो उतरिया, उतर के अदब कर लई, हाथ जोड़ कहना जी केड़ी रियासत दे राजे? कवि हंसराम हाथी ते बैठे ने, ते कवि हंसराम दी अखां भर रहीआं। ओ मना इस रियासत दा राजा भी झुक के सलाम करदा है। ते कवि हंसराम जी बोले, कहने कृपाल चंद कटौचीए नूं मैं कोई राजा रूजा नहीं। कृपाल चंद कटौचीया बोले जे राजा नहीं फिर हाथी ते किवें बैठा? जे राजा नहीं खजाना किवें लदया? जे राजा नहीं ते हाथी ते किवें सवार है? कृपाल चंद कटौचीए नूं कवि हंसराम बोले, कहंदे मैं कोई राजा रूजा नहीं, मैं पता कौन है? मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दा मंगता जा रहा। साध संगत वो कृपाल चंद कटौचीए दे पैरां पोए जमीन खिसक गई। जदों कवि हंसराम बोले गुरु गोबिंद के मांगे कबीरा चले जात है, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा मंगता जा रहे हैं। ते साध संगत कृपाल चंद कटौचीए ने हथ असमान वल करके कहा सी, वाह कलगियां वालिया, जेदे घर दे मंगते हथियां दे आउंदे ने वो दाता किन्ना वड्डा होए। जेदे घर दे मंगदियां कोल हाथी ने वो दाता किन्ना महान होएगा। पातशाह दे दर्शन करन फिर आनंदपुर साहिब आउंदा है। अगे भावें कहानी कुछ होर वरती है, पर साध संगत ये सच है। मैं ये दरबार साहिब तो भी कहा सी, सिखो अज भी गुरु कलगियां वाले दे मंगतियां दे कोल हाथी ने। अज भी
ये पुरानी गल नहीं, ये अज भी है। जिन्ने कौम दे प्रचारक कीर्तनीय वड्डे वड्डे अहुदियां ते साध संगत मान पा रहे ने, चेते रखियो असीं सब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे मंगते आ। तुसीं विश्वास करियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे मंगतियां कोल मैं इदां दे प्रचारक कीर्तनीय संत वेखे ने जिन्हां कोल 1.5 करोड़ रुपए दीयां गड्डियां खलोतियां ने। साध संगत अज भी गुरु कलगीधर पातशाह दे मंगतियां कोल हाथी ने। एक गल तुसीं ध्यान च रखियो, जदों कोई मंगना पै जाए, हाँ जपण वालियां दी सिफारिश चलदी है, इहदे विच कोई शक नहीं, पर सज्जणों कुछ मंगना होवे सिद्धा दाते कोलों मंग लिओ, झोली कदे खाली नहीं रहेगी। दाता कंगालां नूं मंगतियां नूं राजे बना दे। साध संगत कवि केसरी निहाल सिंह वर्गे जिन्हां नूं पातशाह ने मान दिता है, उन्हां दे अंदरों आवाज निकली, दुनिया दे लोकों किसे नूं भरोसा होवे जमीन उत्ते जमाने उत्ते लोकां उत्ते, किसे नूं किसे ते भरोसा है। कोई मैनू पुछियो तैनू किते भरोसा है, कहंदे कोई आवाज आएगी, काहू को भरोसो चार चक्री चलाकी चौक, पर मैनू काते भरोसा है, मोको तो भरोसो एक गुरु ग्रंथ महाराज पे। आओ गुरु कलगीधर पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उत्ते अपना विश्वास भरोसा रख के कहिए, जिन्हां जिन्हां नूं भरोसा है वो चित जोड़ के जरूर कहो। साध संगत इत्थे दा मैनूं पता नहीं, पंजाब दे अंदर एक बड़ी बीमारी फैली है, ये मैं अक्सर 1 साल तो लगातार दीवाना च कहा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दिता कड़ा हथ च पाओ, सिखो तुहाडे वहम भरम नाश हो जाए। तुहानू गंढ मंगलीक गंढ मूल कितों पुछण दी लोड़ ही नहीं पेगी, तुहानू पत्तरियां घलाउण दी लोड़ नहीं पेगी, तुहानू धागे तवीतां दी लोड़ नहीं पेगी। हथ विच कड़ा पहनो, गुरु कलगियां वाले दी बख्शिश है, पातशाह दा दिता 5 ककारी बाणा पहनो, अमृत दी दात प्राप्त करो, गुरु दी बाणी पढ़ो, फिर गुरु कहेगा जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। पर पंजाब विच नवीं बीमारी चली है, कड़ा घट पाउंदे ने, पैरां विच काले धागे ज्यादा पहनदे ने। जिन्हां ने काले धागियां ते भरोसा रखना है, ओदा गुरु नालों रिश्ता टुट जाना है। इहदा भावें गुस्सा करियो, जिन्नी देर धागे वढ़दे नहीं उन्नी देर कलगीधर पातशाह नाल रिश्ता नहीं बनना। एक पंक्ति कह के आपां समाप्ति करिए, वधिक समय लई माफी चाहुंदे, गज के कहो, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल आप मुकत। थोड़ी आवाज गज के होनी चाहिए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे
आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे। सतगुरु किरपा करन तुहाडीਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। मैं रोम रोम करके ऋणी हाँ तुहाडीਆਂ समूह संगतां दा और स्टेज ते बैठे हुए वो पूजनीक रूहां जिन्हां उत्ते कलगीधर पातशाह ने प्रसन्न हो के आपां संगतां नूं प्यार रूप बख्शिश कीता है। सिंह साहब जहदार बाबा कुलवंत सिंह जी, सत्कारयोग बाबा बलविंदर सिंह जी, इहो जिहियां रूहां पंथ विच मौजूद ने। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।